तार के एक 10 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में 5.0 एम्पीयर की धारा इसे 2.0 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, जो कि त्रिभुज के तल के लंबवत है। त्रिभुज की भुजाओं पर चुंबकीय बल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको बल F का मान चाहिए। तो किताब तो हमने हटा दी। क्यों हटा दी? क्योंकि हमें लिखते बनेगा। सबसे पहले लिखा हमने प्रश्न नंबर। प्रश्न नंबर हमारा 43वां है। लिखा है तार के एक 10 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज। पहले समबाहु त्रिभुज बना लो। पहले ठीक है, समबाहु त्रिभुज बना लिया। क्या कहा है? 10 सेमी भुजा, और भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं समान होती हैं। तो भुजा की लंबाई कहो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये ना, ये सेंटीमीटर में दे रखी है, हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग करना पड़ेगा। मतलब आप इसे यूँ कह सकते हैं, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, और किसमें? मीटर में। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर इसे हम ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर इसे हम ऐसे लिख लें तो जब ये घात 10 की पावर 2 ऊपर आएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। ये किस में आ गई? लंबाई मीटर में। ठीक, कोई दिक्कत? ये हमारी लंबाई निकल आई। फिर लिखा है 5.0 एम्पीयर की धारा। 5 लिख लो या 5.0 लिख लो, बात वही है। हमारी धारा इतनी बह रही है। ठीक है, एम्पीयर की धारा बह रही है। इसे 2.0 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र, मतलब आपको चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी दे रखा है। टेस्ला। और आपको F का मान चाहिए। F का मान आपको ज्ञात करना है। तो बस लंबाई दे रखी है, धारा दे रखी है, B का मान। और हाँ, एक बात कहा गया है कि आगे लिखा है जो कि त्रिभुज के तल के लंबवत है। मान लो आपका ये x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। और क्या कहा गया? लंबवत। लंबवत मतलब थीटा बराबर 90। कोई दिक्कत? अच्छा, और आपसे बल पूछा गया है। ठीक है, तो सूत्र होता है F बराबर I/V/L साइन थीटा। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। इस सूत्र में आप मान रख दीजिए और आप हल करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रखिए भाई मान। आई का मान कितना है? आई का मान लिख लिया। वी का मान कितना है? वी का मान लिख लिया। एल का मान कितना है? एल का मान लिख लिया। थीटा का मान कितना है? 90। ठीक, इतनी बातें तो समझ में आ गई। अब आप एक काम करिएगा, वीडियो को रोको और आप ये जरूर कमेंट में करो कि साइन 90 का मान कितना होता है। क्लास 10 में आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो इसे तो ऐसे लिख लो, और चूंकि का चिन्ह लगाओ और बताओ कि साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है? कहने का मतलब हुआ इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं? 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा,
अब एक काम करो, जो आपने ये दशमलव लगा रखे हैं, दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये 10 से ये 10 उड़ा दो, कोई दिक्कत? ये बचा और ये बचा और ये बचा और ये बचा, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, कितना बचा? जो बचा वो आपकी नज़रों के सामने है। अच्छा, अब क्या करें? अब ये करें, आगे हल करें। तो क्या क्या बचा है? 5 गुणे 20 गुणे 10 की पावर 2 और 1 लिख लिया हमने। अच्छा, ठीक। तो अब ऐसा करें, 5 दूनी 10 और एक जीरो लगा लिया, इसका भी गुणा कर लिया, तो यही तो होगा। कोई दिक्कत? अगर हम इन 100 को, मान लो इसका गुणा हमने नहीं किया, मान लो, कोई दिक्कत? ऐसे लिख लिया, मानने की कोई बात ही नहीं है। 2 जीरो को ऐसे लिख लें, कोई दिक्कत? और ऐसे ऐसे कर लिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब ये पावर घटा दो, तो 1 लिख लो और इसमें 2 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा? जीरो, जीरो बचेगा। किसी की पावर जीरो होती है, उसका मान कितना होता है? 1। 1 एकम 1। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इतना आ गया, तो ये आपका आंसर है। इसके पीछे के जितने क्वेश्चन थे वो हमने समझाए हैं। आप वीडियो को देखिएगा, फेयर कॉपी जरूर बनाना, क्योंकि फेयर कॉपी ही आपकी काम देगी। तो मिलेंगे आपको अगले क्वेश्चन में, तब तक आप इतने क्वेश्चनों को फेयर कॉपी में अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है।